पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? तो जहाँ का आंसर क्या है? बाल। कैसे याद रखोगे? देखो बाल विवाह, जो में बाल आया हुआ है और जहाँ जिलानु का आया हुआ बाल होता है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो, ठीक है। क्या है वो जी? बाल विवाह के मामले में बहुत सारी चीजें इंपोर्टेंट तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछे इंद्रावती तो छत्तीसगढ़ को है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ को है, कांगेर घाटी कहाँ को है? पूनो पूछे तो पूनो मध्य प्रदेश को है, पन्ना कहाँ को है? तो जो मध्य प्रदेश को है, ठीक है। पूनो नेशनल पार्क जो कहाँ को है? मध्य प्रदेश को है। जीआई टैग कहाँ मिला? छत्तीसगढ़ है। नागरी दूसरा चावल मिला, जीरा फूल धान, धान छत्तीसगढ़ में बस बहुत होता है। बस्तर डोकरा, बस्तर लकड़ी और बस्तर आ जाएगा तो छत्तीसगढ़ लगाया। आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 स्मृति चिन्ह, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, 2 स्मृति चिन्ह जारी करें बामे थे, जो 100 रुपया को एक सिक्का जारी करो। बस सिक्का की खासियत क्या है? बस सिक्का की खासियत ये है एक तरफ तो राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी तरफ क्या है? सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की छवि है, ठीक है। झंडा पकड़े हुए भारत माता की छवि है। और एक चीज और है, आरएसएस में जो परेड में भाग लो 1965 में बहु पजामी चित्र दे रखा है, ठीक है। ये वाला तुम देख रहे होंगे, जो परेड में भाग लगाओ 100 रुपया को सिक्का जारी करो, ये याद रखिए। आरएसएस की स्थापना दिवस कौन सा? तो 100वां है, ये इंपोर्टेंट याद रखिए, ठीक है। आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925 में, विजयदशमी वाले दिन आई हुई, ठीक है। और कहाँ हुई? तो ये महाराष्ट्र में हुई। डाक टिकट में 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल जो अधिकार आरएसएस बहु की झलक जामे सिक्का में दर्शाई गई है। तो दोनों 2-3 क्वेश्चन जो बनेगा ये नहीं याद रखिए। तीसरा, ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? शीत हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करा हुआ है और वो कहाँ को है? हिमाचल प्रदेश को। ये क्वेश्चन में बता चुके हैं। ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित करा हुआ है। ड्रोन कवच कहाँ को है? तो अरुणाचल प्रदेश को है। अब कई सारे देखो युद्ध अभ्यास हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। पहला, सिलीनेक्स के लिए श्रीलंका, जा माता का होता है तो भारत, जाते जा समन्वय शक्ति भारतीय सेना के ही बीच में होता है, आसाम और मणिपुर में हो जाता है। सस्टेनेबल पावर किनके बीच के द्वारा करा जाता है? ईरान के द्वारा करा जाता है। 14वां बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। प्रचंड शक्ति भारतीय सेना के बीच में होता है, जो मेरठ में हुआ प्रचंड शक्ति। बोल्ट कुरुक्षेत्र का मतलब है भारत और सिंगापुर। सिम्बेक्स सामान्य मतलब होगा, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। पैसेक्स भारत और ग्रीस, पैसेक्स और भारत और ग्रीस। भारत और थाईलैंड के बीच में। सिलीमैक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। मैत्री शक्ति पूछे तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। सिलीमैक्स 3 मालाबार 4 देशों के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार पूछे तो भारत और अमेरिका के बीच में। गरुण और शक्ति पूछे तो भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। और एक और याद रखियो, साइक्लोन पूछे तो साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में होता है, ठीक है। नोमैटिक पूछे तो नोमैटिक भारत और मंगोलिया, इंपोर्टेंट है, याद रखिए। और शक्ति पूछे तो भारत और फ्रांस वाली बताऊं मैंने। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने किस संगठन में महानिदेशक का पदभार संभाला है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीसी के महानिदेशक को बन गए तो वीरेंद्र बन गए, वीरेंद्र वत्स। हाँ पहले, अच्छा पहले कोई तो पहले गुरवीर पाल सिंह है, ठीक है। अच्छा ये जो बने गए जो अरुणाचल प्रदेश कश्मीर घाटी और सेना के मुख्यालय में भी तैनात ये रह चुके हैं। कब भैया एनसीसी की स्थापना? तो 1948 में। मुख्यालय कब जाकर? नई दिल्ली में। और जाकर कार्यकाल सैन्य अनुशासन निर्देश और देशभक्ति देना, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएसबी के डीजी को बनी है तो संजय सिंघल बने। एसएसबी के डीजी को बने संजय सिंघल बने। बीएसएफ के डीजी को बने दलजीत सिंह चौधरी बने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर सीआरपीएफ के डीजी को बने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने। सीआरपीएफ पूछे तो ज्ञानेंद्र, बीएसएफ पूछे तो दलजीत सिंह और एसएसबी पूछे तो संजय बहुत चल रहा है, संजय। हाँ केंद्रीय सीआईएसएफ के डीजी पूछे तो प्रवीण रंजन है। ये देखो बेटा एनएसजी कमांडो उत्तराखंड के श्रीनिवासन है। और एसपीजी के वो आलोक शर्मा है। ये वैसे पूछे नहीं जाएंगे पेपर में, तो तुम्हें एक बार में बता दे रहा हूँ, ठीक है।
क्या याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा आरपीएफ की सोनाली मिश्राम जो पहली महिला महानिदेशक है आरपीएफ की, याद रखिए। असम राइफल्स की कौन है, विकास लखेरा। होमगार्ड जो भी भर्ती आने वाली है, आरकेडी की कौन है, विवेक श्रीवास्तव। और प्रकाश श्रीवास्तव याद रखिए, हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, कल मैंने बताया। और बीआरओ के डीजी कौन है, रघु श्रीनिवासन है। लेकिन बीआरओ की स्थापना पूछे 1960 में, भैया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआरटी 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक हिंसक अपराध किस राज्य में दर्ज किए गए हैं, तो ये मणिपुर में दर्ज करे गए। उल्लास योजना के तहत सबसे पढ़ने वाले सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा घोषित करोगे, तो पहले नंबर पे कौन सा, मिजोरम। दूसरे पे गोवा, तीसरे पे त्रिपुरा, चौथे पे हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। उल्लास योजना के तहत बताया। डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा हो, तो केरल है, केरल याद रखें। ठीक है, यूथ गेम्स कहाँ भाई, बिहार में, अगले का होंगे राजस्थान में, सामने को तो। अच्छा बेटा, तो समझ दिया था हिंसक मामले कहाँ दर्ज करेंगे, तो मणिपुर में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ को है, मेघालय को, चेरी ब्लॉसम पर। और सिरोही लिली कहाँ को है, तो ये मणिपुर को है, मणिपुर को। ठीक है, त्रिशूरपुरम कहाँ को है, तो त्रिशूरपुरम केरल को है, केरल को त्रिशूरपुरम तो है ना, त्रिशूरपुरम पूछा था। अच्छा जो होता खीर भवानी मेला कहाँ का लगा, तो खीर भवानी मेला। क्या खीर भवानी उत्सव कहाँ का, तो जम्मू कश्मीर को है, जम्मू कश्मीर को खीर भवानी। अच्छा चेरी ब्लॉसम बता दो, बोनालू कहाँ को, बोनालू कहाँ को है, तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइगर रिजर्व के लिए गज रक्षक नामक एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया गया। देखो हाथी ने बचावे के लिए, हाथी ने जो झड़प है जाता है इंसान की बातें बचावे के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करोगे कि जैसे ही हाथी अगर तुम्हारे एरिया में प्रवेश करेगा तो मोबाइल में तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे तो कहाँ करोगे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बताओ। बांधवगढ़ कान्हा कहाँ पे, कान्हा मध्य प्रदेश, पेंच कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और सतपुड़ा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में होगा, है ना, मध्य प्रदेश में। ये रहे उमरिया जिले में है बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, बाघों की उच्च घनत्व वाली आबादी के लिए ये फेमस है, ये बातें याद रखिए। बांधवगढ़ रिजर्व सिंध पर्वतमाला में फैला हुआ है, कौन सा, बांधवगढ़ की बात है रही है। और यह टाइगर रिजर्व 1968 में स्थापित हुआ था, 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये शामिल कर लगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब को याद रखो, 1973 को। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का नाम बहु। पृथ्वी सम्मेलन 1992 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 WTO की स्थापना। हाँ, किस राज्य के पर्यटन विभाग को वर्ष 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार मिला हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश में मिला। पर्यटन के मामले में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश आइटम पे पहले नंबर पे चल रहा है। ठीक है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को वर्ष 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार के लिए मिला, तो आंध्र प्रदेश में मिला। याद रखिए। सुन लो, एक होगा ग्रैमी अवार्ड, एक होगा एमी अवार्ड। एमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दो, या तो कल ही दोगे, किन्हें दोगे बताओ, दिलजीत दोसांझ दोगे, दोसांझ नाम वाला। दिलजीत नाम सुनोगे, पंजाबी सिंगर होगा, दिलजीत दोसांझ है। उनकी एक पिक्चर आई है हाल ही में, पंजाब के ऊपर बनाई उनने, कौन सी बनाई बताओ, चमकीला बने, कौन सी बनाई, ऐसी कोई मूवी, वहाँ में उन्हें मिला जी अवार्ड, एमी अवार्ड मिला है। और लता मंगेशकर पुरस्कार किन्हें मिला बताओ, लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम में मिला। बात नहीं तो बढ़ायो मैंने, सोनू। मिथुन मनास कौन बनी है, आईसीसी के, सॉरी बीसीसीआई के चेयरमैन बन गए, कौन, मिथुन मनास, ये पता होगा ना। तो सोनू निगम याद रखिए, कहा लता मंगेशकर पुरस्कार। और एमी अवार्ड किन्हें मिलो, एमी अवार्ड दिलजीत दोसांझ। सॉरी रेमन मैग्सेस की बात कर रहा हूँ, रेमन मैग्सेस किन्हें मिला है, तो 3 इन्हें मिला है। एक तो एंटोनियो नाम है, एंटोनियो, एक अली करके नाम में, और एक का नाम बताओ एडवर्ड कर। अच्छा मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन। हाँ, डूरंड कप किन्हें जीतो है, नॉर्थ ईस्ट। कल बताओ यूनाइटेड एफसी नॉर्थ ईस्ट जीतो है। और लेकिन डूरंड कप के बाद अगर पूछे यूरो कप किन्हें जीतो है, यूरो कप। डूरंड कप के बाद यूरो कप इंग्लैंड ने जीतो। इंग्लैंड की बात है नहीं, कल इंग्लैंड ही पढ़ा हूँ। एक तो डूरंड कप है और एक यूरो कप है। यूरो कप शायद इंग्लैंड ने जीतो और डूरंड कप जीतो हमारा यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट ने, है ना। इस राज्य के पर्यटन विभाग को वर्ष 2025 का पुरस्कार मिला, तो आंध्र प्रदेश में मिला। ये बात याद रखूँ, ठीक है। अच्छा, आयोजन नई दिल्ली में हुआ। उन्मेष उत्सव कहाँ हुआ, वेरी इंपोर्टेंट बेटा, पटना में हुआ है। उन्मेष उत्सव कहाँ हुआ है, पटना में। उन्मेष एक नया एयरपोर्ट खुलोगा कहाँ पे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जाकर उद्घाटन करवा पटना में। अच्छा, उन्मेष उत्सव कहाँ हुआ है, पटना में। भारोत्तोलन का रग्बी कप कहाँ भाई, रग्बी कप जो चाइना जीते वो बिहार में। यूथ गेम्स कहाँ भाई, बिहार में। पटना का पुराना नाम का हो पाटलिपुत्र, याद रखियो का पाटलिपुत्र, ठीक है। चलो, उन्मेष उत्सव याद रखियो कहाँ को है, तो बिहार को है। कहाँ को, बिहार को। सोनपुर को पशु मेला कहाँ लगा, तो बिहार। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो बिहार। और मिथिला मखाना को जीआई टैग किन्हें मिला है, बिहार मिला है।
और बिहार में कौन सी नदी थी बेटा बाढ़ आते बताओ? कोसी नदी। कोसी नदी बिहार को क्या बोली जाती है? सोन बोली जाती है। पटना में कौन सी नदी जाके मिलती है? तो सोन नदी जाके मिलती है। पटना में गंगा से याद रखनी है। और सोन नदी कहाँ से निकली है? तो सतपुड़ा पहाड़ी में काली पहाड़ी में निकली है। या फिर दो नदी निकली है, एक नर्मदा और एक सोन नदी। नर्मदा आती है की तरफ अरब सागर की तरफ और सोन चलेगी बल्लभपुर गंगा की तरफ। तो उनमें सब याद रखिए। उनमें कहाँ को बोलो? तो बिहार पटना को। बुआ लोई तूफान किस देश को प्रभावित किया है? तो क्या होगा? वियतनाम, फिलीपींस और थाईलैंड, तीनों देश प्रभावित हुए थे। बुआ लोई एक तूफान है। कछु तूफान के नाम लेकर मैं तुम्हें बताया था। देखो हाल ही में 2025 में एक तूफान आया था जहाँ पर नाम दो थाईलैंड ने आया, वहाँ पे चीन में, वियतनाम में और लाओस में। ये सबरे के सबरे देश बेटा दक्षिण की तरफ है, भारत के नीचे की तरफ। तूफान का नाम क्या है? विफा। नाम कितने दो? थाईलैंड में। और आया कहाँ है? चीन, वियतनाम और लाओस। ठीक है। दूसरा रेमल। रेमल अपने भारत में आया हुआ है और नाम कितने दो जाको? ओमान ने दो। ओमान ने दो। ठीक है, याद रखिए रेमल ओमान और विफा थाईलैंड। विफा थाईलैंड, रेमल ओमान। असना आयो असना जो पाकिस्तानी नाम दो, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाते हैं पेपर में। असना नाम कितने दो है? असना असना दो पाकिस्तान में, जो गुजरात महाराष्ट्र में आए वाली में। यागी पूछे तो यागी जापान ने नाम दो है, जो चीन म्यांमार और वियतनाम में आया हुआ है। फेंगल पूछे तो सऊदी अरब ने नाम दो है फेंगल। और दाना कितने दो है? कतर ने दो है। दाना नाम कितने दो है? कतर ने। दाना का आयो अपने पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में आई दाना कतर। एक बार देखो विफा थाईलैंड, रेमल ओमान, असना पाकिस्तान, यागी जापान, फेंगल सऊदी अरब और दाना नाम दो है कतर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी कौन सी जयंती बनाई गई है? 156वीं जयंती बनाई गई है। इनको जन्म कब होता? जन्म कब पहले उनको? 1869 में होगा। 1869 में कहाँ बहु? पोरबंदर गुजरात में बहु, है ना। 2 अक्टूबर वाले दिन आप इनकी हत्या कब करी गई? 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी, है ना। अच्छा, इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है? तो राजघाट में इनकी समाधि बनी हुई है। इनके राजनीतिक गुरु हुए तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना। 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। कौन से नंबर की जयंती? 156वें नंबर की। और इनकी मृत्यु को भी 30 जनवरी को 1948 शहीद दिवस मनाते बाद है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? इनके राजनीतिक गुरु है। इनने कौन सी पुस्तक लिखी? सत्य के प्रयोग और हिंद स्वराज। कई बार पेपर में आ चुकी है। हिंद स्वराज की किताब है महात्मा गांधी की। सत्य के प्रयोग किनकी किताब है बताओ? महात्मा गांधी की। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किनकी किताब है? महात्मा गांधी की। यंग इंडिया और हरिजन दोनों किताब किनकी है? बोलो। महात्मा गांधी की। हरिजन पूछे तो महात्मा गांधी, यंग इंडिया पूछे तो महात्मा गांधी। ठीक है, सत्य के प्रयोग और हिंदू स्वराज महात्मा गांधी की। राजनीतिक गुरु कौन है इनके? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, भारत में कब लौट के आए? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए। और पहलो इनने अपनो आंदोलन करो का नाम का बता, चंपारण आंदोलन 1917 में जो सफल भयो, है ना। चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील किसानों के लिए पहला सफल आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन दूसरा हो। खराब फसल है पे उनको जो टैक्स जो वसूल तक आए अंग्रेज, उनसे माफी मांगने के लिए, मतलब माफ कर दो टैक्स बाकी ले। खेड़ा आंदोलन 1918 कहाँ भयो? जो गुजरात में हो, याद रखिए। 1919 में कहाँ भयो बताओ? 1919 में बहुत सारी चीजें बनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में और रॉलेट एक्ट 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह कर 1920 में। और 2 साल चल पाओ। 2 साल के बाद का चोरी चोरा घटना भाई जाके वजह ने वापस ले लो असहयोग आंदोलन। नमक सत्याग्रह 1930 में। दांडी यात्रा करी 1930 में। और 1930, 31, 32 3 साल गोलमेज सम्मेलन लो। दूसरे गोलमेज सम्मेलन ने निकाले हो, भाग ले बाकी बस दूसरे में रहे। तीनों में कितने भाग ले? तो तीनों में मोहम्मद अली जिन्ना ने रहे और BR अम्बेडकर ने। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो नारा दो कितने दो? महात्मा गांधी ने दो। कब? 1942 में दो। जाकर के गवर्नर कौन हो? लिन लिथगो का नाम हो? लिन लिथगो। लिन लिथगो वाटर का गवर्नर हो 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना वाटर का कौन कर रहे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और इनका जन्म बहु 1904 में। कहाँ भयो? उत्तर प्रदेश में भयो। ठीक है। कौन से नंबर की जयंती है? 121वीं की। और बताओ इनकी हाल में गांधी जी कौन से नंबर की? 156वें नंबर की। जन्म बहु 1869। मृत्यु कब हुई गांधी की? तो 30 जनवरी 1948। इनके कौन से नंबर की है? 121वें नंबर की। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इन्हें एक नारा दे, जय जवान जय किसान। 1965 जो भारत पाकिस्तान को युद्ध हुआ वहां में जाकर मेरे प्रधानमंत्री। 1966 में अगली साल इनकी मृत्यु है। ठीक है, इनकी मृत्यु है। इनको निधन कहाँ बहु? उज्बेकिस्तान में बहु, काठमांडू। मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास केंद्रीय देशों के बीच में। देखो मैत्री में तुम्हें बता चुका हूँ। मैत्री
मैत्री के बीच में भारत और थाईलैंड, लेकिन मित्र शक्ति पूछे तो भारत और श्रीलंका। अपनो पड़ोसी दो देश तो मित्र होगा, तो मित्र शक्ति तो भारत और श्रीलंका। चलो एक बार बताओ, साइक्लोन बता, साइक्लोन भारत और मिस्र, भारत और मिस्र साइक्लोन पूछे तो केवल पूछे मित्र, सॉरी गरुण, वरुण और शक्ति तीनों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं, याद रखिए, ठीक है। साइक्लोन बताओ तो मिस्र, साइक्लोन मिस्र। जितना बोंगो सागर पूछे तो बांग्लादेश, बातें बोंगो सागर और बातें बांग्लादेश, याद रखिए। जो कौन सा भाव बताओ, मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ भारत और थाईलैंड के बीच में। बताओ थाईलैंड में हाल ही में कहा हुआ है, एक हाल ही में बैठक हुई, बताइए मैंने तुम्हें, थाईलैंड में भाई बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई है, थाईलैंड में। बोलो G7 की कहाँ भाई, कनाडा, G20 की अफ्रीका, SCO की चाइना, SCO की कहाँ भाई चाइना, G20 की मैंने तुम्हें बताई थी, और ब्रिक्स की कहाँ भाई ब्राजील, और बिम्स्टेक की कहाँ भाई है थाईलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन सी संस्था शीर्ष पर है, तो ये IIT मद्रास, वैसे IIT मद्रास आता पहले नंबर पे देखो। NIRF रैंकिंग में कौन सी संस्था शीर्ष पर है, तो IIT मद्रास है, ठीक है। शिक्षक विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को। चलो 25 सितंबर के है ना दिवस याद करते हैं। अच्छा ये पुराना में कल को है, सॉरी कल हम पढ़ नहीं पाए 1 तारीख को, वो हमने परसों को पढ़ो, अब रिवीजन कर लेते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। चलो गृह मंत्री अमित शाह ने किस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले जवानों को सम्मानित किया है, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला हुआ है, ब्लैक फॉरेस्ट चला हुआ, उन्हें सम्मानित करा हुआ किन्ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में भारत और भूटान के बीच में कितनी सीमा पार रेल लिंक परियोजना बनेगी, तो 2 बनेगी, कितनी बनेगी 2। एक चलेगी आसाम से लेके भूटान तक, एक चलेगी पश्चिम बंगाल से भूटान तक। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ गया, सवाल में तुमको बताना। आसाम से लेके भूटान तक चलेगी एक रेल 69 किलोमीटर लंबी, और एक 20 किलोमीटर लंबी ट्रेन पश्चिम बंगाल से कहाँ चलेगी, भूटान तक चलेगी। हम भूटान से क्या कर रहे हैं, व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए जे रेल लिंक कर रहे हैं। जो भूटान एक देश है जो चाइना के सटा हुआ, चाइना जाते पहले कब्जा कर रहे हैं, हमें अपनो हम अपनी तरफ कर ले, जब तिब्बत तो आने ले तो अपनी तरफ है ना। तो कितनी रेल परियोजना चल रही है, 2 है। वो रेल के 3 क्वेश्चन याद आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहली महानिदेशक कौन बनी है रेल की, बताओ, रेल के RPF की सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा याद रखो। दूसरा, पहली बार हमने भारत ने रेल की पटरी पे सोलर पैनल लगाए गए, और सोलर पैनल तुम हटा भी सकता हो, ये लगे वाराणसी में, कहाँ लगे, वाराणसी। तीसरा रेल को सवाल, सबसे लंबी मालगाड़ी भारत ने 4.5 किलोमीटर लंबी बनाई है, क्योंकि रुद्रस्त्र नाम, क्या नाम है, रुद्रस्त्र नाम है। 3 क्वेश्चन आएंगे रेलगाड़ी थे। कितने जोन है बताओ रेलवे के, तो 18 जोन जाते हैं, रेल की बात है। अच्छा, कितनी सीमा पार रेल लिंक परियोजना भारत और भूटान के बीच में बनेगी, तो 2 बनेगी, एक आसाम से और एक पश्चिम बंगाल से। चलो, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, नाम सुना होगा, बड़ी फेमस है ना, मोदी के साथ जुड़ने की कोशिश करी जाती है। इनने मोदी ने इनकी क्या लिखा पता है, इनकी आत्मकथा जो होता है प्रस्तावना लिखी है, किसने लिखी है बताओ, नरेंद्र मोदी ने। इटली की प्रधानमंत्री है, क्या नाम है, जॉर्जिया मेलोनी। और सिर्फ इन्हें केवल इनकी आत्मकथा की प्रस्तावना ना लिखी, जाते पहले थी 2 इनकी और लिख चुके नरेंद्र मोदी, एक हेमा मालिनी को नाम याद रखिए। लड़कियों में बाल विवाह के मामलों में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है, तो लड़की की बात करें तो बेटा बाल विवाह में 69% की गिरावट दर्ज करी गई है, और लड़के ने पूछा तो 72%। लड़की ने कितनी 69, और लड़कन में कितनी 72% बाल विवाह। सबसे ज्यादा बाल विवाह वैसे कहाँ होते, पहले आसाम में होते, और जालेंगे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में होते, महाराष्ट्र में होते, और राजस्थान में होते। जिन्हें क्या हुआ, गिरावट दर्ज करी गई है। कौन क्या परसेंट, लड़की ने 69, लड़के ने पूछा तो 72। बथुकंबा उत्सव कहाँ को, वेरी इंपोर्टेंट रिकॉर्ड बनाए जा रहे उत्सव ने। पहली बात तो 1354 महिला ने एक साथ नृत्य करा हुआ, पहला रिकॉर्ड, और 7 टन फूलन से बथुकंबा एक मंदिर सजा हुआ है। तो जो द्वय ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जो कहाँ को है, तो तेलंगाना। और तेलंगाना को एक उत्सव और बता रही हूँ, कौन सा, बोनालू। बोनालू कहाँ को है, तेलंगाना। चेरी ब्लॉसम कहाँ को है, मेघालय। सिरोही लिली कहाँ को है, खीर भवानी कहाँ को है, जम्मू कश्मीर को है, जम्मू कश्मीर को है ना। अच्छा जी बताओ मुझे, हाल ही में डांडिया कहाँ को, डांडिया गरबा कहाँ को है, त्रिशूरपुरम कहाँ को है, केरल। त्रिशूरपुरम केरल को है, केरल को है। अच्छा, और क्या है वो, चलो भरतनाट्यम वगैरह में की बात ना करें तो तुम्हें पता ही है। इलेक्ट्रिक, अब देखो जी क्वेश्चन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनमें ध्वनि की चेतावनी प्रणाली अनिवार्य कर देगी। अब सरकार कब दे 2027 के अनिवार्य कर देगी।
जितने बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं इनमें अगर तुम्हारी ध्वनि ज्यादा है रही है तो बाकी चेतावनी जारी कर दी जाएगी। कब के जाएगा जो अक्टूबर 2027 में, जो कह रहा हूँ कि कब पॉसिबल ही ना आपके भारत में। इतनी पुलिस बताओ है के बाद आज तक वाहन पर रोक ना लग पाई। कोई कहते जा रहा है तो कहते जा रहा है, तुम देखो ना चौराहे पे खड़े है कि कोई रूल एक फॉलो ना हो, कोई हेलमेट ना पहनो, कोई उल्टी साइड भी चल रहा है ना, कोई रूल। और 4 व्हीलर तुम कैसे लगा देती बड़ी जनसंख्या में, कोई पॉसिबल नहीं है। पहले जनसंख्या कम करनी पड़ेगी अगर कोई भी नियम तुम देश में लगा चाहता हो। जब देश में कभी भी भ्रष्टाचार कम ना ऐसा जब तक के जब देश में जनसंख्या कम नहीं है जाए। इतनी जनसंख्या को देखा लो, पुलिस कर भी 10 हैं, आदमी 1 लाख है, कैसे संभालेगी, पॉसिबल ही ना है ना जा बजे। तो ये याद रखिए अक्टूबर 2027 रिवीजन कर लेते हैं। कल जो हमने करंट पढ़ी ना है, हमने परसों की पढ़ ली, कल का रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताऊं तुम्हें हाल ही में एमी अवार्ड कितने मिला है, अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड कितने मिला है, दिलजीत दोसांझ का मिला है। अरे भैया पंजाबी सिंगर नाम सुनोगे तुमने, दिलजीत दोसांझ कहाँ मिला है, एमी पुरस्कार हो गया, बहुत बड़ी बात है ये। ग्रैमी अवार्ड कितने मिला, ग्रैमी नहीं सॉरी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 3 मिला है। मैंने बताऊं एक नाम याद रखिए, और एक अली है और एक अली है और एक एंटोनियो। चलो ठीक है। अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार याद रखो, लता मंगेशकर पुरस्कार में तुम्हें पढ़े हो, सोनू निगम परसों ही पढ़ा हो, परसों। बीएसएफ के किस नाम से एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है। तो जी करोगे कहाँ पे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्या मतलब बात तो है, सीमा सुरक्षा बल हमारे ज्यादातर 2 जगह पे तैनात रहते हैं, एक तुम्हारी बांग्लादेश में और एक तुम्हारी पाकिस्तान में। इन्हें 2 सीमा बॉर्डर पर बीएसएफ लगाते जाते हैं। अब भयो कहा है कि जी जो घुसपैठी होते हैं, जो भारत में प्रवेश करते हैं, इनके लिए हाई अलर्ट जारी करते जाओ जी। ऐसी प्रणाली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम संचालित कमांड सेंटर स्थापित करो यार। जैसे ही कोई घुसपैठी हमारे अंदर प्रवेश करो, भारत में प्रवेश करेगा तो ये एआई हमें क्या कर देगी, सूचित कर देगी। जाको नाम का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, बच्चों से वादा, यूनिसेफ और आईसीसी दोनों याद रखो, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों से वादा अभियान किन 2 संस्थाओं ने मिलकर शुरू किया है, तो ये आईसीसी और यूनिसेफ। यूनिसेफ को हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क के अंदर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पूरे विश्व में बच्चन की जो देख रेख कर चुका है, गरीब बच्चा है, विकलांग बच्चा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बच्चा है जो पढ़ ना पा रहे या जिन पर खाने की व्यवस्था ना है, वो देखते हैं पूरे दुनिया में यूनिसेफ देखते हैं। बहुत से ऐसे देश में बेटे जब बालक खाने के ना, जैसे तुम चले जाओ अफ्रीका वाले देश में चले जाओ, है ना, वहाँ आतंकवाद बहुत ज्यादा है, तो यूनिसेफ क्या करते हैं, उनके बालक की देख रेख करते हैं। आईसीसी तुम्हें पता ही होगा, आईसीसी को हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। हाल ही में एशिया कप में जीतो है, भारत में जीतो, पाकिस्तान में राज्य जीतो है। कौन से नंबर को बताओ, 9वें नंबर को जीता है। 9वें नंबर को, कौन से नंबर को, 9वें नंबर को। जो बताओ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को चुना हुआ है, कुलदीप यादव। मैन ऑफ द मैच किन्हें मिला है, तिलक वर्मा है। और मैन ऑफ द सीरीज किन्हें मिली है, अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा। समझे विकेट किन्ने ले, कुलदीप यादव। समझे छक्का किन्ने मारे, अभिषेक शर्मा। छक्का किन्ने मारे, अभिषेक शर्मा ने मारे। ठीक है, ये याद रखिए। आईसीसी और यूनिसेफ ने बच्चों से वादा अभियान चालू करो, बच्चों से वादा अभियान आईसीसी और यूनिसेफ। अच्छा, दिल्ली का नया मुख्य सचिव, वेरी इंपोर्टेंट, दिल्ली पुलिस वाले भैया, दिल्ली पुलिस वाले जो तैयारी कर रहे हैं, राजीव वर्मा। दिल्ली को मुख्य सचिव को बना है राजीव वर्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री को बनी है रेखा गुप्ता बनी है। दिल्ली का है भाई, भारत की राजधानी है। और दिल्ली के बारे में तुम्हें बता दूं, एक जल शक्ति हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा हुआ है। वो क्या करेगा, जितनी बार यमुना में कचरा हो चुका है साफ करने की कोशिश करेगा। जल मंत्रालय ने चालू करा। राजीव वर्मा तुम याद रखियो, मिथुन बनास बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। आर वेंकटरमणी कौन है, मान्य आए राजनीतिकता के। तो अनुच्छेद कौन सा इनको 76 अनुच्छेद है। आर वेंकटरमणी 2 साल पहले कार्यकाल पढ़ाया था वो, और जे राष्ट्रपति की सलाह है जितने वर्ष तक चाहे उतने वर्ष तक रह सकते हैं, सीजी कहते हैं इनसे। और आर वेंकटरमणी को है कोई जगह में, तो जी सरकार की तरफ से क्या लड़ता है, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, या फिर कहूँ पे अगर कोई केस आ जाता है सरकार की तरफ से लड़ता है, याद रखिए, ठीक है। और जो सरकार है सलाह दे सकता है अपनी। किड्स वोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, फास्ट बॉलर है, इन्हें संन्यास ले लो है। संन्यास के बारे में बता दूं तो मैं, तो हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लो है, आईपीएल से संन्यास लो है। और प्रज्ञान ओझा को चुनेंगे हाल ही में, जो अपनी टीम के प्लेयर चुनता है ना, वहाँ में प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह दोनों चुनेंगे। और किन किन संन्यास लो है बताओ, क्रिस वोक्स ने लो है, और किन ने लो संन्यास हाल ही में, रविचंद्रन अश्विन ने, जडेजा ने तो लगी टेस्ट मैच है ना। अच्छा, एक स्टीव स्मिथ याद रखियो, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, वनडे से संन्यास ले लो, स्टीव स्मिथ ने, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिस वोक्स निकाले लो, संन्यास ले लो, चलो ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट ना है।
ओखला में एशिया के सबसे बड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। जल उपचार संयंत्र कहाँ पे खोला जा रहा है? दिल्ली जल बोर्ड ने खोला है। ओखला में एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल मतलब कचरा साफ करेगी ये उपचार संयंत्र किसने उद्घाटन करो? दिल्ली जल बोर्ड ने करो। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। और अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती की कौन से नंबर की जयंती मनाई है? 156 नंबर की। और हमने लाल बहादुर शास्त्री कौन से नंबर की? 121वें नंबर की। गांधी जी को जन्म कब? वो 1869 में 1869 में भाई। मृत्यु कब भाई? 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में। और सुन लो, गांधी जी ने पहले अपना आंदोलन कौन सा चालू करो? तो चंपारण आंदोलन 1917 में चालू करो, बिहार के अंदर चालू करो। दूसरा 1918 में खेड़ा आंदोलन चालू करो। वो क्या करते? कुछ खराब फसल ले जाती है, वहाँ पर टैक्स लगाए थे अंग्रेज, तो बाकी ले मुफ्त टैक्स करने के लिए करो। खेड़ा आंदोलन गुजरात की बात आ रही है। 1919 में रॉलेट एक्ट आयो, जलियांवाला बाग हत्याकांड भयो 1919 में। 1920 में असहयोग आंदोलन चालू करो, तो 2 साल तक चलो। चोरी चोरा घटना हुई 1922 में, जाके गए थे 2 साल के बाद ही वापस ले लो गांधी जी ने। और चोरी चोरा घटना कहाँ भी? गोरखपुर में भाई, याद रखिए बेटा, ट्रेन लूट ली गई, तुम्हें पता होगा, है ना। और गांधी जी के बारे में एक बात रखियो, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू करो? 1942 में करो। पार्ट टाइम का गवर्नर कौन हो? लिन लिथगो, कई बार बताया चुका। लिन लिथगो, ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए पहले दांडी यात्रा कब चालू करी? तो 1930 में करी। 1930 में करी दांडी यात्रा की बात कर रहा हूँ। 6 अप्रैल तक करी, हाँ। 22 मार्च से शायद 6 अप्रैल तक चली, हाँ वो ठीक है, ये बात याद रखी हूँ। तो 1 अक्टूबर को क्या दिवस है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बात बताओ, मैंने कहा 5 अक्टूबर को, ठीक है। कौन सा बौद्ध, अब कछु स्ट्रेटेजी के पढ़ लेते हैं। कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के बैंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है? चौखंडी। तो चौखंडी स्थित ना तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश को एक क्वेश्चन बताओ, मैंने आगे में बताओ। पर्यटन के मामले में विश्व पर्यटन पुरस्कार के नहीं मिलो, हाल ही में आंध्र प्रदेश में मिलो, बताओ। तो वाला है ना, आंध्र प्रदेश में मिलो, ठीक है। कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो बिंदुसार बैठा, सबन को पता होगा। बिंदुसार को बेटा कौन? अशोक ने बताओ कौन सी साल में वो युद्ध लड़ो, कलिंग युद्ध जो लड़का वो लड़ो, अपनी गद्दी पे बैठे हुए किस साल बाद? ना पता, जो क्वेश्चन तो पता होना चाहिए। अच्छा चलो ये बताओ, कौन से शिलालेख में ये कलिंग का वर्णन है? 13वें शिलालेख। टोटल शिलालेख कितने हैं? 14। हम 13वें में जाकर वर्णन दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? सबने बताओ, पुष्यमित्र शुंग। और यही शुंग वंश को संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो ये अंतिम मौर्य सम्राट की मृत्यु मतलब हत्या कर दी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। जिस जहाँ कौन सा शब्द ऐसा कहते हैं, बता जा कौन सरकार? आज का सवाल एनसीईआरटी के अनुसार कौन सा राज्य है संबंधी हिंसा के मामले में दर्ज करेंगे? मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर करेंगे, जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा रहो 1 महीना तक, अब तक है ना। चलो ठीक है। अच्छा जी बताओ बेटा, अब भारत में टाइम पे महिलाओं को विश्व कप चल रहा है, क्रिकेट का विश्व कप चल रहा है ना। तो जय टाइम पे एक घोषणा करी गई है, स्मृति मंदाना का नाम सुना तुमने? सबंधी यादव 30 शतक लगाने वाली भारत की महिला।